जय हिंद जोहार जगह मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो का एक कांड, और वो था मोबाइल कांड। जिस तरीके से जयराम महतो मोबाइल छीनकर जमीन पे पटकने के बाद जो है सोशल मीडिया में ये वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद क्या था कि भाई जयराम महतो का तमाम वो विरोधी सामने आया और आने के बाद भाई विरोध में जयराम महतो का काफी कुछ सवाल खड़ा किए। अब रहा बात यहाँ पर ये कि भाई एक व्यक्ति ऐसा है जो जयराम महतो का शुरू से जो है, चाहे जयराम महतो का वो भाषा आंदोलन है, जयराम महतो का 1932 का आंदोलन है, उसी वक्त से जयराम महतो का क्रिटिसाइज करता आ रहा। और वो व्यक्ति के बारे में मैं आज बात करने वाला, और वो व्यक्ति और कोई नहीं है, वो व्यक्ति आपका है कि भाई प्रदीप तिवारी। प्रदीप तिवारी आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि प्रदीप तिवारी हमेशा जो है कि जयराम महतो का क्रिटिसाइज किया, जयराम महतो का हर नीति का क्रिटिसाइज किया, जयराम महतो का हर आंदोलन का क्रिटिसाइज किया। तो भाई जयराम महतो मोबाइल कांड, जिस तरीके से मोबाइल को छीन कर पटक दिए, प्रदीप तिवारी पीछे कहाँ रहने वाला। प्रदीप तिवारी भाई मीडिया के सामने आया क्योंकि वक्त था ऐसा, क्योंकि जयराम महतो ऐसा कुछ कर ही मतलब दिए थे कि प्रदीप तिवारी को मौका मिला। हालांकि जयराम महतो को ये वाला भाई कांड नहीं करना चाहिए था, मोबाइल छीनकर पटकना नहीं चाहिए था। अपनी बात से, अपनी शालीनता से और अपनी भाई सजग से जो है उस लड़के को समझाना चाहिए था, क्योंकि मुद्दा काफी जो है कि गंभीर मुद्दा पर डिस्कशन हो रही थी। हालांकि वो लड़का को भी सोचना चाहिए था। चलिए, लेकिन खैर प्रदीप तिवारी जो है वो जो भाई इल्जाम का झड़ी लगाया है जयराम महतो के ऊपर, आज उसके बारे में बात करेंगे। वही प्रदीप तिवारी जो कभी नहीं चाहता था कि जयराम महतो जो है कि भाई इस तरीके का एक लीडर बने, वो कभी नहीं चाहता था कि भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन की बात हो। वो हमेशा चाहता था कि भाई बाहरियों की दबदबा हो और बाहरी ही जो है कि भाई झारखंड में अपना राज करे। लेकिन जयराम महतो कहाँ खामोश रहने वाले थे, वो उस आंदोलन में भी भाई, उस आंदोलन से जयराम महतो जो है कि भाई ऐसे ऐसे लोग को काफी ज्यादा परेशानी हुई है, फटी ऐसे ऐसे लोगों को। तो आज जो है कि मौका मिल गया प्रदीप तिवारी, मतलब प्रदीप तिवारी का, तो प्रदीप तिवारी सामने आकर काफी जो है कि कुछ कहे। अब देखिए बात यहाँ पर क्या है, ये बात तो आप लोग को मैंने पिछले ही वीडियो में बताया कि भाई पिछले वीडियो में हमने पुष्पा हत्याकांड को लेकर जो है कि सारी बात रखा। उसके बाद जो है कि किस तरीके से भाई कैंडल मार्च, उस कैंडल मार्च में तमाम पार्टी के लोग जो है कि शामिल हुए, उस पार्टी में जयराम महतो भी शामिल हुए और वहां पर एक नेत्री है वो भी शामिल होती है। अब इसी दौरान में जो है कि कुछ बकझक होता है एक नेत्री से, जयराम महतो और उसमें भाई, क्योंकि एक महिला जो नेत्री है वो कहती है जयराम महतो का, आपके पार्टी का जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का महिला नेत्री पीड़ित, मतलब पीड़िता के मां से जो है कि वो 10,000 रुपया घूस लिए। इसी बात को लेकर नोकझोंक होता है, उसी बात को लेकर जो है कि थोड़ा सा गहमा गहमी की बात होती है। उसी दौरान में एक लड़का वीडियो बनाता है भाई, उसी वीडियो से जो है कि जयराम महतो को गुस्सा आता है। उसके बाद जयराम महतो उस लड़का का मोबाइल छीन कर पटक दिया भाई, टूट गया। उसके बाद जयराम महतो का फिर जो है कि उसके लिए मोबाइल दूसरा दे दिया गया खरीद के। अब देखिए ये है कि बात ये भी आता है कि जयराम महतो का पार्टी से जुड़ा हुआ वो लड़का था, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कार्यकर्ता था। हालांकि जो भी था, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये बात तो सबको कह रहा है। और जयराम महतो को भी बाद में रियलाइज हुआ होगा कि भाई ऐसा करना मेरे लिए उचित नहीं था। लेकिन खैर चलिए, अब प्रदीप तिवारी का भाई मौका था, प्रदीप तिवारी को मौका मिल गया, क्योंकि प्रदीप तिवारी को कल तक कोई नहीं जानता था भाई। जयराम महतो का नाम लेकर प्रदीप तिवारी भाई सामने आया, जयराम महतो की वजह से जानने लगे। तो अब ऐसा मौका था तो प्रदीप तिवारी कहां पीछे रहते। अब प्रदीप तिवारी का कहना है कि भाई जयराम महतो अगर मर्द होता तो वहीं पर अपनी महिला नेत्री के ऊपर कार्रवाई करता और कार्रवाई करके उसके पार्टी से निष्कासित करता है, क्योंकि आपके पार्टी के महिला नेत्री के ऊपर यह इल्जाम लगता है कि पुष्पा हत्याकांड के भाई उस मामले में जो है कि 10,000 रुपया घूस ली पीड़िता के मां से। और ये ऑडियो अभी सोशल मीडिया में भी चल रहा है, ऑडियो जो है कि काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। इस बात को लेकर आगे जो है कि मीडिया वाले कई सवाल जयराम महतो से लेकर प्रदीप तिवारी से पूछते कि जयराम महतो जो है कि अपने आप को एक ये है, तो जयराम महतो जो है कि भाई जो नेता बने हैं वो जनता को बुड़बक बना के नेता बने, ये बात कहना है प्रदीप तिवारी का। फिर प्रदीप तिवारी अगर कहता है कि जयराम महतो वहां अपना चेहरा चमकाने के लिए गया था, कुछ करने के लिए नहीं गया था। अगर जयराम महतो को कुछ किया ही होता अगर इस पीड़ित परिवार के लिए या फिर जो है कि पुष्पा हत्याकांड में, तो भाई पिछले 8 महीना 9 महीना से ये जो है कि मामला चल रहा था और वो भी कुर्मी समाज की बेटी थी, तो जयराम महतो किया क्या, सवाल है। ये सवाल प्रदीप आने की तिवारी कर रहा है। अब प्रदीप तिवारी जो है कि और भी तरह का सवाल कि भाई जयराम महतो अपने आप को पीएचडी होल्डर कहता है, लेकिन जिस तरीके से वो काम को अंजाम दिया या जिस तरीके से झिलझिलाहट उसके अंदर है, विधायक जी के अंदर, भाई ये तो पीएचडी वाला नहीं समझ में आ रहा। फिर ये तो जो है कि 8वीं और निरक्षर वाली बात आ रही है। अब देखिए क्या है भाई, वो भी तो इंसान है।
अब ये है, दूसरी बात है कि जयराम महतो का वो सवाल या जयराम महतो का वो कथन कि उन्होंने जो है कि एक बात को कहा था कि अगर छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दे रही झारखंड की सरकार तो फिर हमारा बंगला को बेच दिया जाए, हमारा बंगला को नीलामी कर दिया जाए, और उस बंगला से जो नीलामी करने के बाद जो पैसा आता है वो आपका जो है कि भाई छात्रों को स्कॉलरशिप दे दिया जाए। अब ये बात को लेकर प्रदीप तिवारी का खुन्नस हमेशा था, और प्रदीप तिवारी सोचता था कब मौका मिले जो भाई दिल का भड़ास निकाले। प्रदीप तिवारी को मिल गया मौका। अब प्रदीप तिवारी कहता है भाई उस बंगला को क्यों बेचा जाए, क्योंकि बंगला तो सरकारी है। जयराम महतो खुद जानता है कि भाई बंगला तो बिकेगा नहीं। अगर जयराम महतो का इतना ही फिक्र है कि आप जो है कि भाई छात्रों को स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं, वकालत करते हैं, तो फिर आप अपने तोपचाची का जो भी खतियानी जमीन है उसको आप बेचिए ना, और बेच कर जो है राज्य सरकार का फंड में जो है कि पैसा दे दीजिए, वहां से जो है कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाएगा। आप ये कीजिए ना, जो आपकी पुश्तैनी जमीन है, आपकी जो खतियानी जमीन है। भाई प्रदीप तिवारी को बोलने और ये करने में थोड़ी सी भी जो है कि शर्म आनी चाहिए कि ये वाली बात कैसे कहा जाए कि कोई अपना खतियानी, कोई अपना जो है कि पुश्तैनी जमीन को बेचकर सरकार के फंड में दे दिया जाए। तो ये वाली बात तो सरकार को भी समझनी चाहिए कि सरकार जो है कि इतना इतना हमारी जमीन के ऊपर, भाई प्लांट तो हमारी जमीन के ऊपर, खनन हमारी जमीन के ऊपर, कई तरह का जो है कि भाई आज जो फैक्ट्री है क्या हो रहा, वहां से तो कर सकते थे आप। लेकिन हाँ, एक विधायक से जो है कि प्रदीप तिवारी को है कि भाई तोपचाची का जमीन बेच दे। अरे भाई ये विधायक है कि अपनी तनख्वाह से जो है ना कि दूसरों को हेल्प करता है, अपनी तनख्वाह से जो है कि छात्रों को भी डोनेट करता है, और जो बात कहा था वो कर रहा है। हाँ, ऊंच नीच तो होता ही है, इंसान है, कोई भगवान नहीं है, कोई मशीन नहीं है। जयराम महतो इंसान ही है, गुस्सा उसे भी आता है, उसका भी हृदय है, उसका भी दिल और दिमाग है, मस्तिष्क है। हाँ, ये वाली जो कांड है वो गलत है, मैं भी कह रहा हूं, नहीं करनी चाहिए थी। बात सॉर्ट आउट हो गया, बात क्लियर हो गया। लेकिन प्रदीप तिवारी का जिस तरीके से बात करना जयराम महतो के ऊपर, प्रदीप तिवारी आज भी जो है कि प्रदीप तिवारी के अंदर में ये वाली मन में जो है टसन है कि आखिर जयराम महतो कैसे बन गया, आखिर जयराम महतो विधायक कैसे बन गया। आप देखिए ना, ये क्या बता रहा कि भाई जयराम महतो पब्लिक को, जनता को बुड़बक बना के विधायक बना। अब ये डायरेक्ट जो है कि जनता को बुड़बक कह रहा, जनता को बुड़बक कर रहा। तो प्रदीप तिवारी का जो दिल में टसन है समझा जा सकता है। आगे प्रदीप तिवारी जिस तरीके से भाई बहुत सारी बात किया, बहुत सारा इल्जाम भी लगाया, हालांकि ये भी बात बोला कि मेरा भाई है, बहुत प्यार करते हैं जयराम महतो सर। हंस भी रहा प्रदीप तिवारी, मैं तंज कस रहा है। और फिर प्रदीप तिवारी कहता है कि आखिर कहां गया वो वाला मुद्दा, जो मुद्दा शुरुआती दौर में था 1932 को लेकर, भोजपुरी और मगही को लेकर। तो भोजपुरी मगही जेटेड से क्लियर समाप्त हो चुका। और रही बात 1932 का खतियान को लेकर जो बात चल रही थी, स्थानीय नीति की बात चल रही थी, हाँ, सड़क पे आंदोलन ना होके सदन में आंदोलन चल रहा है। प्रदीप तिवारी को शायद जो है कि सत्र नहीं देख पा रहा, वो सत्र देखनी चाहिए थी, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे वो मानसून सत्र हो, चाहे वो जो है कि आपका शीतकालीन सत्र हो। ये तमाम सत्रों में जो है कि जयराम महतो 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति पर जिक्र कई बार किया, सरकार को याद दिलाया कि हमारी 1932 का स्थानीय नीति कहां है। ये सारी बात तो हुई है, लेकिन प्रदीप तिवारी को ये सब नहीं दिखेगा। हाँ, प्रदीप तिवारी को बस मौका चाहिए कि भाई जयराम से कुछ जो है कि गलती हो जाए। हालांकि जयराम महतो का वो सारा काम नहीं दिखता है जिस काम को भाई लोग के प्रति, लोग की भावनाओं के प्रति, लोग के लिए जो है सदन में बात को रखता है। कहां से द्वेष की भावना जो है, भाई जयराम ही महतो है ना, अपने अंदर का जो है कि जिस तरीके से एक विधायक, एक माननीय कहे थे कि भाई वो सारे चीज सुविधा के लिए 4 करोड़ घर में और भी चीज सुविधा के लिए 10 लाख फंड चाहिए था। जयराम महतो साफ इनकार कर दिया कि 2 लाख में हो जाएगा, 10 लाख की दरकार क्या है।
और वो विधायक सुरेश पासवान आरजेडी से विधायक है, वो वकालत किए थे सदन में कि फर्नीचर दिस दैट के लिए 10 लाख रुपए की आवंटित की जाए विधायकों को। तो ये सारी बात जो है प्रदीप तिवारी को नहीं। हाँ, पुष्पा हत्याकांड में जिस तरीके से एक मामला सामने आया कि जयराम महतो मोबाइल छीनकर पट के थोड़ा सा गुस्सा दिखे, थोड़ा सा झिझिलाहट दिखे, जयराम महतो जो है कि सवाल किया गया तो सवाल से वो जो है कि खुन्नस में आ गए, सवाल से वो उनको गुस्सा आ गया। भाई ये सारी बात ठीक है, आप खैर बात का सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन अब प्रदीप तिवारी को भाई हजम नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हजम हो रहा जयराम महतो, और हमें लगता है आने वाले वक्त में भी हजम नहीं होने वाला है। उससे जब पूछा गया कि क्या आने वाले वक्त में जयराम महतो सीएम मटेरियल है, झारखंड का सीएम बन सकते हैं, तो वो हंसते हुए कहता है कि भाई अगले बार विधायक बन जाए यही काफी है। खैर चलिए, क्या है नहीं है वो वक्त आएगा, देखा जाएगा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जितना इल्जाम प्रदीप तिवारी के द्वारा जयराम महतो के ऊपर लगाया गया उसको आप किस रूप में देखते हैं? हाँ ठीक है, एक बात से मैं जो है कि भाई ये हूं कि जयराम महतो को ये काम, विधायक जी को ये काम नहीं करनी चाहिए थी कि मोबाइल किसी का छीन कर पटक के अब जो है कि तोड़ दे। लेकिन बाकी जो इल्जाम प्रदीप तिवारी के द्वारा लगाया गया उसे आप किस रूप में देखते हैं? आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।